पीछे दिख रहा है सभी को? पीछे दिख रहा है? ओके, इतना रखते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या किया था? हमने अपने जो हमारे पास 5 कमांड होती है सीक्वल की, वो देखी हमने। DDL, DML, DQL, DCL और TCL। हमने इन सबको देखा। इनके अंदर क्या क्या मेरे पास क्वेरीज, क्या क्या कमांड्स है इनके अंदर, हमने वो भी देखा। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट DML के अंदर आता है। सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? क्वेरी के अंदर सिर्फ सिलेक्ट आता है। और जो DCL होता है वहाँ पर हमारा होता है ग्रांट, रिवोक, और लास्ट में बता हमारा TCL। यहाँ पर होता है हमारा कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। 3 चीजें होती है। तो आपके सिलेबस में वो सिर्फ 3 चीजें हैं, DDL, DML और DQL। आपको बाकी का यूज नहीं है, क्योंकि जो DCL होता है ये एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होता है, आपका कुछ लेने देने नहीं है। TCL ये अलग बिल्कुल, ठीक है, इसका कंसेंट बिल्कुल अलग होता है, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है पढ़ने की। तो हम लोगों ने कल देखा, हमने एक डेटाबेस बनाया ABC करके। उसके बाद हमने क्या किया, उसको यूज किया। तो चलो हम पहले रन कर लेते हैं यूज ABC। अब जो मैं यूज कर रहा हूँ सिर्फ वही यूज में आएगा। मैंने क्या किया, उसके बाद फिर टेबल बनाई। ठीक है, तो टेबल हमने क्रिएट तो की है। जो क्रिएट की थी इसका नाम क्या है अभी क्रिएट का, सॉरी टेबल का, कस्टमर इन्फो। और पहला इसके अंदर कॉलम है मेरे पास कस्टमर आईडी, उसको जो मैंने डेटा टाइप दिया है इंट दिया है, सबको पता है। दूसरा हमने रखा है अपने पास फर्स्ट नेम, उसका डेटा टाइप क्या है कैर। दूसरा क्या, इसके बाद क्या रखा है हमने, सेकंड नेम, उसकी जो डेटा टाइप क्या है कैर। फिर हमने रखा है कंट्री। आसान है। हमने इसको यहाँ पर शो भी कराया था, देखो शो टेबल्स की अगर हम बात करते हैं, ये लो टेबल्स क्या है हमारे पास, कस्टमर इन्फो। उसके बाद मैंने क्या किया था आपके, उस टेबल को डिस्क्राइब भी किया था यहाँ पर, जो जो उस टेबल के अंदर है। अभी सिर्फ क्या है, खाली है, सिर्फ कॉलम्स है मेरे पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक क्वेरी और होती है मेरे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जिसको नहीं पता भी कोई टेंशन नहीं, बता दूंगा इसको, क्योंकि अभी हम इसको क्या नाम है इसका, कस्टमर इन्फो। कुछ है इसके अंदर अभी नहीं, ये खाली है जस्ट अभी। तो इसको हम सिर्फ ऐसे देख सकते हैं, इसके अंदर डेटा क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज को भी एक्सप्लेन करूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी इसका यूज नहीं है तुम लोगों का। हमने डेटाबेस बनाया, टेबल बनाई। अब उसके अंदर जो टेबल है मेरे पास, उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्ट कहां पर आता है, कौन सी कमांड में आता है? DDL में आता है, DML में आता है? DML में आता है। DML का मतलब क्या है, हम हम रोज के ऊपर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ध्यान रखना ये चीज। बहुत सिंपल बात है। DDL है हमारी, वो किसके लिए काम में आ रही है, टेबल के लिए। जो DML के हम क्या कर रहे हैं, रोज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब मैं करने वाला हूँ इंसर्ट। तो इंसर्ट का मतलब क्या है, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं हम कहां पर, उस टेबल के अंदर। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है, कस्टमर इन्फो। अब यहाँ एक चीज आती है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, या तो मैं इस चीज को डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूं। लाइक मेरे पास क्या है, कस्टमर आईडी कोमा फर्स्ट नेम कोमा सेकंड नेम कोमा लास्ट में क्या बचा मेरे पास, कंट्री। अब इसको क्लोज कर देते हैं। देखो ये क्वेरी भी गलत है, ठीक है, ये क्वेरी गलत है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो मैंने सब यहाँ पर कॉलम्स पास किए, अब मैं इनको वैल्यूज भी दूंगा, अपने आप गायब हो गई जो क्रॉस आ रहा था। अब मुझे वैल्यू क्या पास करनी है, मुझे पता होना चाहिए फर्स्ट पर क्या है मेरा अभी, कस्टमर आईडी। तो समझो मैंने आईडी दी यहाँ पर 1। इसको हम थोड़ा आगे लेकर आते हैं नेक्स्ट लाइन में, कोमा फर्स्ट नेम क्या है हमारे पास, समझो मेरे पास है स्टीव, और ऐसे रख लेते हैं। कोमा सेकंड नेम क्या है मेरे पास, स्मिथ। कंट्री क्या है हमारे पास, लिया। आसान है इतना। मैंने क्या किया था, देखो इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूं मैं, कस्टमर इन्फो, जो मेरे टेबल का नेम है। फिर मैंने क्या पास करा है, अपने कॉलम्स 1 2 3 4 जो भी मेरे पास कॉलम्स है, उस पर मैंने क्या लिखा, वैल्यूज, कि इन कॉलम्स में वैल्यूज क्या क्या है मेरे पास। तो वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकंड के लिए, समझ में आ रहा है। तो 1 मैंने क्या डाला, कस्टमर आईडी डाली है, नेम सेकंड नेम और उसका कंट्री। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखो नीचे क्या लिखा रहा है, 1 रो अफेक्टेड। तो अब मैं इसको चेक कैसे करता हूँ, इसको चेक करने का मेरे पास फंडा होता है ये। इसका मतलब क्या है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ किसको, स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल, सब कुछ जो भी उस टेबल के अंदर है उस सब की बात चल रही है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से कर रहा हूं मैं सिलेक्ट,
कस्टमर इन्फो, किसी भी टेबल का आपको नाम दोगे, उस टेबल का जो कुछ भी उसके अंदर है सब कुछ दिखाएगा आपको। क्या दिखा रहा है अभी मुझे? कस्टमर आईडी के अंदर 1, फर्स्ट नेम स्टीव, सेकंड स्मिथ और कंट्री क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये हमारी एक रो है, फर्स्ट रो हमने यहाँ पर एंटर की है। आसान है। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है मेरे पास? मैं देखो सेम चीज को कॉपी पेस्ट किया नीचे, बस हम वैल्यू चेंज कर देते हैं जस्ट। सेकंड, एंड्रू जी। कंट्री क्या रखा मैंने अभी इसका? ऑस्ट्रेलिया ही है समझो, या फिर वो चेंज कर देते हैं हम इसको, ने कर दिया इसको यूएस, और रन करा दिया। फिर से एक रो इंसर्ट हो गई, चेक कराते हैं। वापस गए, उसका एक रन कराया। सेकंड एंड्रू एनजी और कंट्री आएगा हमारे पास यूएस। इसको बहुत सिंपल फॉर्म में समझो, कॉपी पेस्ट किया, मैं आया नीचे। अब मैंने ये चीज हटा दी यहां से, मैंने इसको हटा दिया। क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा क्वेरी में? नहीं। अब इस केस में आपको पता है, याद रखने चीज, अब आपको पता होना चाहिए मेरा फर्स्ट कॉलम कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। आप डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर इन्फो, क्या नाम है तो हमने डाला, और वैल्यूज पास करा डायरेक्ट। मैं टेबल के अंदर वैल्यूज पास करा रहा हूँ। वैल्यू क्या क्या है मेरे पास? हमने रखी यहाँ पर समझो 1 वापस से, या फिर मैं 2 ले लेता हूँ। और एक काम करते हैं, सेम, मैंने सेम पास करा दी और एग्जीक्यूट किया, तो जो सेम क्वेरी वही की वही आ गई। डेटा क्या हो गया यहाँ पर? डुप्लीकेट हो गया डेटा। क्या ये सही चीज है? क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, लेकिन हमने तो गलती कर दी, हमने तो गलती कर दी। इसको अभी आगे देखेंगे कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम बात करते जो मेन अभी बात कर रहे थे वैल्यूज की। वापस आए, मैंने इसके अंदर फिर से कुछ इंसर्ट कराया, इसे मैंने कर दिया 3, और मैंने रखा है ऑस्ट्रेलिया। रन कराते हैं हम लोग उसको, चेक किया और पास डेटा आ गया। 4 रो हमने फिलहाल इंसर्ट कराई है। अब यहाँ से मैं एक चीज बताता हूँ। हमारे पास कुछ कीज होती है, जिन्होंने पढ़ा होगा ओके, नहीं पढ़ा कोई टेंशन नहीं, मैं की को भी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। अब आप ये केस देखो, आपके डेटा में शायद गलती से ही समझो, लेकिन वो क्वेरी 2 बार रन हो गई। 2 बार का मतलब क्या हुआ? 2 बार एग्जीक्यूट हो जाना, 2 बार उसका डेटा में ऐड हो जाना, तो ये सही नहीं है। आप कभी देखते हो किसी भी डेटा में कोई भी वैल्यू डबल डबल रिपीट होना? नहीं, सिंगल। कोई भी वैल्यू देखो, कितना बड़ा डेटा देखोगे आप, 1 लाख 2 लाख 3 4 5 6, वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो उसको परमिशन देगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर परमिशन लगा दूं, बोल दूं भाई एंट्री सिर्फ उसी की होगी जिसकी हाइट 5 फीट से ऊपर है, तो जो 5 फीट से कम वाले वो लोग आ पाएंगे? नहीं। मैंने एक बंदा बैठा दिया, हाइट चेक कर रहा है सबकी बैठ के। समझ आया ना? तो यहाँ भी कुछ चीजें होती है ऐसी, हमारे पास कीज होती है, कीज को हम थोड़ा आगे जानेंगे, अभी उनके बारे में जानते नहीं। तो ना इतना क्लियर है सभी को? चलो, डेटा हमने इंसर्ट भी करा लिया। अब हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, हम इंसर्ट में आ गए। चलो हम इंसर्ट की बात करते हैं प्रॉपर। अब मेरे पास क्या है? अपडेट कमांड भी है, डिलीट कमांड है, ड्रॉप भी है और ट्रंकेट भी है। तो अभी हम लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉप और ट्रंकेट के बारे में भी। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या होता है? मेरे पास 3 चीजें होती है, डिलीट ड्रॉप ट्रंकेट। तीनों कर डिलीट ही रही है, लेकिन तीनों में डिफरेंस काफी ज्यादा है। क्या डिफरेंस है वो चीज समझना, और ये इंटरव्यू का खास क्वेश्चन होता है। डिफरेंस पूछ लेंगे आपसे ड्रॉप और ट्रंकेट के बीच में, या ड्रॉप और डिलीट के बीच में, या फिर तीनों का पूछ लेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट। अब मैंने ड्रॉप लिखा है, मैंने लिखा ड्रॉप समझो कस्टमर आईडी। ये मुझे भी एरर दे रहा है, मुझे बताना पड़ेगा इसको मैं क्या ड्रॉप कर रहा हूं। ड्रॉप टेबल, समझ आया सबको ये चीज? एक केस। दूसरा क्या होता है, यहीं पर ले लेते हैं हम लोग। मैंने किया ड्रॉप, क्या नाम है डेटाबेस का? एबीसी।
ड्रॉप डेटाबेस। अब एक चीज, इसको थोड़ा नीचे करते हैं अभी, ठीक है। ड्रॉप को सुनो, ट्रंकेट और डिलीट को। डिलीट कहां पर आता है, कौन सी कमांड में आता है डिलीट? डीडीएल में आता है, डीएमएल में आता है? डीएमएल में आता है। ये चीज देखो, जो चीज बता रहा हूं उसको याद रखना। डिलीट कहां पर आता है? डीएमएल को यूज कहां करते हैं हम लोग? रोज के लिए। तो अगर मैं डिलीट यूज कर रहा हूं तो वो सिर्फ रोज को डिलीट करेगा, ये चीज याद रखना। डिलीट चला पता आप सभी को। अब मेरे पास बची दो चीजें, ड्रॉप और ट्रंकेट। ये कहां पर आते हैं? ड्रॉप और ट्रंकेट कहां कहां पर आते हैं? डीडीएल के अंदर आते हैं। अब डीडीएल किसके लिए यूज होता है? टेबल के लिए या फिर मेरे डेटाबेस के लिए। तो मैंने अभी क्या लिखा है यहाँ पर देखो, ड्रॉप डेटाबेस। अच्छा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था बिल्डिंग वाला एक। तो डेटाबेस क्या है? पूरी बिल्डिंग। टेबल क्या है? लाइक डुकैट या फिर आपका बायजूस, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बोला ड्रॉप डेटाबेस एबीसी। मैंने ड्रॉप किया और आप यहां से चेक करोगे अभी एबीसी सब गायब हो गया। मतलब क्या हुआ, मैंने पूरी बिल्डिंग के ऊपर बम गिरा दिया, उसके अंदर क्या था, बायजूस डुकैट कुछ भी था, सब गए ना। जो टेबल थी मेरी ऑटोमेटिकली वो भी गई। ड्रॉप क्या करता है बेसिकली, कोई भी चीज है उसको जड़ से खत्म कर देता है। सबको क्लियर हुई ये चीज? ड्रॉप ने क्या किया, डेटाबेस डिलीट किया मैंने तो पूरा कुछ नहीं, नामो निशान कुछ नहीं बचा, ड्रॉप खत्म। इतना आसान है। वापस से मैं क्रिएट करता हूँ उसको, डेटाबेस को। डेटाबेस क्रिएट किया मैंने, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मैंने टेबल क्रिएट की और मैं चाहता हूँ तो फिलहाल से वापस ये लो, एक एक रोज को हम लोग एंटर कर देते हैं। डेटा आ गया मेरे पास। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ शो टेबल्स। देखो टेबल भी है मेरे पास फिलहाल, अभी टेबल भी आ गई, सब कुछ है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ड्रॉप टेबल कस्टमर आईडी। टेबल ही वो नहीं हो गया मेरी अभी, एक मिनट। ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, वापस आते हैं हम लोग, टेबल आ गई मेरे पास। अब मैं इस टेबल को डिलीट कर रहा हूँ। अननोन टेबल एबीसी, वेट ए मिनट। ये कोई रन क्यों नहीं हुई प्रॉपर? अरे वो कस्टमर इन्फो है यार, तुम लोग भी नहीं बता रहे देख के मुझे। मैंने कस्टमर आईडी लिखा है, देखा करो। टेबल का नेम क्या लिखा था मैंने, कस्टमर आईडी। मैंने ड्रॉप किया, उसको ड्रॉप हो गई। क्या अभी टेबल है मेरे पास? देखो पहले बात तो यहाँ चेक करते हैं, क्या डेटाबेस है मेरा? एबीसी। कोई टेबल है यहाँ पर? नहीं। अगर मैं शो करने जाता हूँ, ये रहा, क्या बोला इसने, कोई टेबल है नहीं। अब क्या गई, पूरी टेबल गई है मेरे पास। तो ड्रॉप क्या करता है बेसिकली, तो पूरा डेटा बेस को गायब करेगा या पूरे टेबल को गायब करेगा।
उसके अंदर कुछ भी है ये नहीं जानता। मैंने क्या किया, ड्रॉप किया डुकेट को या वाइजूस को, तो पूरा डुकेट गया, उसके अंदर जो कुछ था मुझे नहीं पता क्या है उसके अंदर, सब गया। समझ आई ये चीज, उसको फर्क नहीं पड़ता ड्रॉप से। लेकिन अगर बात करता हूँ मैं ट्रंकेट की, वापस से हम इसको रन कर देते हैं, रुको एक मिनट। मैंने डुकेट गया, बिल्डिंग गई थी, डेटाबेस के केस में डेटाबेस क्या है, पूरी बिल्डिंग। समझ आया ना, टेबल क्या है, एक मेरा फ्लोर मान लो, डुकेट मान लो, वो टेबल है उसकी एक। कस्टमर इन्फो डजंट एग्जिस्ट। डेटा आ गया मेरे पास सारा। अब बात करते हैं आगे की। ड्रॉप देखा आपने, अब मैं कर रहा हूँ ट्रंकेट। टेबल दिखा दो आप लोगों को सभी कि टेबल के अंदर डेटा वापस से मैंने कर लिया इंसर्ट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर इन्फो, देखो डेटा आ गया मेरे पास, चारों रो है मेरे पास। अब हम करते हैं ट्रंकेट। मैंने क्या ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। ट्रंकेट ने क्या किया, ये चीज नोटिस करना, मैंने रन कराया ट्रंकेट, और वापस से मैं तुम्हें टेबल रन कर रहा हूँ। टेबल तो है वैसी की वैसी, लेकिन क्या हुआ ट्रंकेट में, जो उसके अंदर डेटा है सब गायब। अब ये चीज नोटिस करना, जो टेबल का स्ट्रक्चर था, क्या कहते हैं हम लोग इसको, टेबल का स्ट्रक्चर। मतलब ये जो रूम में आपकी एक टेबल है, जैसे मान के चलना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये दीवारें, उसके अंदर वैल्यूज क्या थी, पंखा फैन एसी, आप लोग जो भी बैठे सब रोज है ना वहां पर। तो इसने क्या किया ट्रंकेट ने, जो उसके अंदर क्या है, इस टेबल के अंदर क्या है, इस रूम के अंदर जो भी वैल्यूज है यहाँ पर, जो रोज है, आप सब ये फैन एसी पंखा सब गायब कर दिया। स्ट्रक्चर क्या था, इसकी दीवारें, वो सब वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ट्रंकेट क्या करता है, बेसिकली जो डेटा उसके अंदर होता है रोज, मतलब सिर्फ उसको डिलीट करता है, ना कि उसको स्ट्रक्चर को। लेकिन जब मैंने ड्रॉप किया, उसने उसको स्ट्रक्चर भी ड्रॉप किया। समझ आए सब कोई चीज, क्लियर है। डिलीट ड्रॉप ट्रंकेट, आपको डिलीट भी दिखाता हूं अभी। ट्रंकेट और ड्रॉप देखा हमने, आसान है। ओके, पहले बात कर लेते हैं हम लोग, चलो उसकी क्या नाम, अपडेट की बात कर लेते हैं। अपडेट क्वेरी कैसे काम करती है, अपडेट कहां पर आती है, डीएमएल के अंदर। मतलब किसको अपडेट करेंगे हम लोग, रोज को। ठीक है, रोज को अपडेट करेंगे, रोज रोज को ही डिलीट करेंगे। अभी ऑल्टर बाकी है आपका, समझो आपके बाय चांस किसी कॉलम का नेम चेंज करना है मुझे, तो कैसे करूंगा, ऑल्टर से करूंगा, उस पर भी आएंगे बाद में। तो मुझे क्या करना है, फिलहाल अपडेट करना है, क्या चीज अपडेट करनी है, किसी का नाम। तो ये रहा मेरे पास डेटा, नीचे आते हैं। ओके, आप एक मिनट मिनट, ये डेटा है मेरे पास, सभी को दिख रहा है डेटा। अब मुझे चेंज क्या करना है, समझो पहले तो डिलीट कर लेते हैं हम लोग, चलो डिलीट क्या करना है मुझे, मेरी रो डुप्लीकेसी आ रही है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं कैसे डिलीट करूंगा, चलो बताता हूं। मैंने किया डिलीट फ्रॉम, क्या नाम है, कस्टमर इन्फो। किसको डिलीट करना है मुझे, मुझे डिलीट किसको करना है, किसको। हाँ, तो कैसे करेंगे हम लोग, सेलेक्ट कैसे करेंगे, डिलीट फॉर कस्टमर इन्फो। मैं इस टेबल डिलीट कर रहा हूँ, किसको डिलीट कर रहा हूँ, कैसे लिखेंगे। अब हमारे पास एक क्लोज होता है यहाँ पर, वेयर क्लोज, क्या होता है, क्या क्लोज होता है हमारे पास, वेयर क्लोज होता है एक। वो क्लोज काफी काम की चीज है, टाइम से आया करो, लेट नहीं आना। वो क्लोज काफी काम, वेयर का मतलब क्या होता है, कंडीशन। वेयर का मतलब क्या होता है, मैं कंडीशन यूज कर रहा हूँ कुछ भी, तो हम अभी कंडीशन देंगे यहाँ पर। मैंने क्या बोला, मैं डिलीट कर रहा हूँ, समझो मैंने बोल दिया यार, उनसे कॉल करके पूछ लो यार, दिक्कत हो जाएगी। मैं तो इसलिए घर लेके नहीं जाता कि उनको यूज करना होता है। मैंने कुछ भी एक चीज बोल दिया, जैसे समझो मैंने बोल दिया मैं डिलीट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। ठीक है, ये लो कस्टमर इन्फो, मैं डिलीट कर रहा हूँ कस्टमर आईडी। चाहे सही है, देखो क्रॉस भी नहीं आया क्वेरी के अंदर,
पहली चीज। अब मैं इसको रन करता हूं। अब यहाँ मुझे एक चीज देखो, नीचे पहले कुछ एरर दे रहा है। पहली बात तो ये क्या बोला इसने, क्या बोला इसने, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड। चाइल्ड लॉक सुना है सभी ने, कार के अंदर होता है। क्यों यूज करते हैं उसको हम लोग, कि बच्चा विंडो ना खोल दे, गाड़ी चल रही है उसने गलती से विंडो ओपन ना कर दे। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास परमिशन नहीं होती ना ही डिलीट करने की ना ही अपडेट करने की। और इंडस्ट्री में तो भूल जाओ आप कभी कर पाओगे। यहाँ तो हम लोग कर पाते हैं जुगाड़ वाइज से, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में आप नहीं कर सकते। मेरे पास डेटा आया आप सब लोगों का, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, नाम क्या है, मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा डेटा के अंदर कुछ भी नहीं, परमिशन नहीं है मेरे पास, डेटा हो जाएगा चेंज, जो डेटा की एम्बिग्युइटी है, इंटीग्रिटी है, वो खत्म हो जाएगी। तो आपके पास परमिशन नहीं होती ना अपडेट करने की ना ही डिलीट करने की, वो चीज ध्यान रखना। तो यहाँ हम जुगाड़बाजी से कर लेते हैं। कैसे करते हैं, अभी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर सेफ एसक्यूएल अपडेट। एक मोड होता है, सेट कर रहा हूं मैं, सेफ अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर अपडेट इक्वल्स 0। मैंने इसको रन कराया, शिट रुको, सेफ अंडरस्कोर अपडेट्स 0 रो इफेक्ट। इससे मैंने क्या किया, अभी जो मेरा यहाँ पर सेफ मोड एक्टिवेट था मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया। और इस केस में अगर मैं अभी रन करता हूँ ना इसको, अभी मैंने क्या बोला, जहां पर कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी क्या है मेरा, एक कॉलम है इस केस में, तो पूरा कॉलम जाएगा। मुझे क्या करना है, सिर्फ एक रो को डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पर, अब मैं दूंगा कंडीशन। ध्यान रखना ये चीज, अपडेट और डिलीट करते हुए आप हमेशा ऐसे अपडेट नहीं करोगे, डिलीट नहीं करोगे डायरेक्ट। कस्टमर आईडी क्या है, पूरा कॉलम है, तो पूरा कॉलम जाएगा ना कस्टमर आईडी, तो मुझे देनी पड़ेगी यहाँ पर कंडीशन। मैंने क्या बोला, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स 2, 2 थी या मेरे 1 थी वहां पर, चेक कर लेते हैं एक बार, 2 है। अब जब मैंने बोला वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 2, तो क्या डिलीट होगा, 2 वाली कितनी रो है यहाँ पर, अगर ऐसे पास 10 रो होती, 5 रो होती, तो साइड जाती ना। इसी ध्यान रखना। तो हम कुछ ऐसा कंडीशन लगाएंगे जो दोनों में यूनिक हो। कुछ यूनिक है इन दोनों में नहीं, फिलहाल तो मेरे पास क्या चीज यूनिक है, कस्टमर आईडी ही है। मैंने उसको डिलीट किया, 2 रो इफेक्ट, कितने डिलीट हुई है मेरे पास, 2। चलो चेक करते हैं, ये रहा डेटा, मैंने रन कराया, फिर तो कितनी रो बची है, समझ आया सभी को कैसे होती है। अब वापस आते हैं हम लोग, एंड्रू एन जी, ये रहा, मैं इसको हटा देता हूँ। दोनों की कस्टमर आईडी, हाँ हाँ, तो अलग अलग लिखेंगे हम सारों की, वेयर कस्टमर आईडी 1 2 3 4 जो भी है, हाँ वो लिखेंगे हम लोग। यूनिक तो है कस्टमर आईडी, बताऊंगा आपको कस्टमर आईडी क्या, किसी की, आप लोग यहाँ बैठे हो, किसी की भी जो डुकेट आईडी है सेम है नहीं, किसकी सेम है डुकेट आईडी, हाँ वही तो कह रहा हूँ, डेटा के अंदर यूनिक चीज आपको हमेशा मिलेगी। आपको जो प्राइमरी की बताऊंगा ना अभी, तब समझ में आएगा प्रॉपर आपको। डेटा के अंदर यूनिकनेस होती है, आपको कुछ तो ऐसा होगा जो डेटा को यूनिक कर रहा है, आईडी होगी वहां पर कुछ ना कुछ उनकी। अगर मैं बात करूँ कंट्री की, शायद एक ही कंट्री के 10 लोग हो मेरे पास, तो वो यूनिक है नहीं। शायद मैंने बात की नेम की, शायद एक ही नाम के 4 लोग हो मेरे पास, ये पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम कुछ ऐसा लेते हैं कंडीशन के बेस पर जो यूनिक हो। समझ आया अभी सभी को, आसान है। मैंने डिलीट किया, वो वापस से रन कर देते हैं हम एक क्वेरी को, इसको रखते हैं, एंड्रॉइड जी आ गया मेरे पास, वापस से मैंने इसको डेटा के अंदर एंटर करा दिया। आसान है इतना, हम लोगों ने उसको डिलीट भी किया और मैंने वापस से उसको ऐड करा दिया। अब हमारे पास एक चीज होती है अपडेट। अपडेट कहां पर यूज हो रहा है आपका, डीएमएल कमांड के अंदर। तो अपडेट किसको कर रहे हैं हम लोग, रो को। ध्यान रखने ये चीज, अभी टेबल की बात कुछ नहीं चल रही। समझो मैं अपडेट कर रहा हूं जहां पर मेरा सेकंड नेम है ना, मुझे जॉन कार्टर को चेंज करना है। मुझे क्या करना है यहाँ पर, जॉन सीना कर देते हैं चलो। मुझे क्या करना है, चेंज करना है। अपडेट कर रहा हूँ, किसको अपडेट कर रहा हूं मैं, कस्टमर इन्फो। फिर वही बात आएगी, हमें मैंडेटरी है वेयर क्लोज को यूज करना। अगर मैंने वेयर क्लोज यूज नहीं किया तो क्या होगा, पूरा कॉलम चेंज हो जाएगा। उसमें क्या होगा,
अपडेट कस्टमर इन्फो, मैंने क्या कर देना है, सेकंड अंडरस्कोर नेम। ये तो करूंगा मैं इस केस में। इस केस में क्या होगा कि जो भी सेकंड नेम है सारा अपडेट कर देंगे सबको। ये गलत है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर वेयर क्लोज। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटाया यहाँ से, वापस आए और वेयर सेकंड नेम इक्वल्स, हाँ अब एक चीज बताओ मुझे, मुझे अपडेट किसको करना है, कार्टर को। अब मैं ऐसा क्या करूं कि कार्टर मेरा अपडेट हो जाए, मुझे क्या करना है, अपडेट कस्टमर इन्फो वेयर सेकंड नेम इक्वल्स टू, मैं कर देता हूं, एक मिनट यार, ये गड़बड़ हो गई, कर देता हूं मैं, सेकंड नेम इक्वल्स, मुझे क्या देना है यहाँ पर, सीना, ठीक है, वेयर क्या नाम है, कार्टर। अब इसको समझो पहले, अपडेट कर रहा हूं कस्टमर इन्फो और मैंने सेट किया सेकंड नेम इक्वल्स सीना, जहां पर सेकंड नेम क्या है मेरा, आसान है इतना। चलो मैंने इसको भी रन कराया, क्या कह रहा है, वन रो अफेक्टेड, मतलब चेंज हो गया आपके पास। वापस से आते हैं, इसको हमने रन कराया क्वेरी को, जॉन सीना। अगर मैं करता इसको अपडेट कस्टमर इन्फो और मैं करता सेकंड नेम इक्वल्स टू सीना वेयर क्लोज, ना यूज करता, क्या करता, सेकंड नेम में सभी के अंदर सीना कर देता। समझ आया सबको ये चीज, ध्यान रखना, अपडेट और डिलीट करते हुए स्पेशली आपको बता रहा हूं, आपको वेरी क्लोज मैंडेटरी है यूज करना, आप कंडीशन नहीं कंडीशन देनी पड़ेगी आपको। कंडीशन क्या देंगे आप, कुछ तो देना पड़ेगा उसको कि यहां पर मुझे चेंज करना है। अगर मैंने कंडीशन नहीं दी, वो चेंज किसको करेगा, पूरे कॉलम को, सेकंड नेम में हर जगह सीना कर देगा। अपडेट करते हुए, डिलीट करते हुए क्या करेगा, सेकंड नेम को डिलीट कर देगा पूरे को, या फर्स्ट नेम को डिलीट कर देगा। आसान है इतना। आगे बढ़ते हैं, हमने अपडेट डिलीट ड्रॉप और इंसर्ट तुमने पढ़ लिया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर अभी बात करने आते हैं ओल्टर की, हम ओल्टर को भी यहाँ पर कर सकते हैं। चलो ओल्टर भी पढ़ लेते हैं अभी हैंड टू हैंड। डिलीट वाले का चलो ऊपर आते हैं हम लोग। मैंने क्या किया, मैंने डिलीट करना था, समझो किसी भी रो को। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है अभी, कौन सी है, ये रही, मुझे करना है एंड्रोएनजी वाली को। तो यहाँ पर पहले तो ये बताओ यूनिक क्या है यहाँ पर, आईडी। अगर कंट्री की बात करूं, शायद दो या चार लोग होंगे ऐसे जो सेम कंट्री से होंगे, शायद नेम भी सेम मिल जाए, मुझे नहीं पता, या फिर सेकंड नेम भी सेम हो उनका। तो हमने क्या देखा, यूनिकनेस उनकी। यूनिकनेस क्या है, आईडी। ओके, अब मैं डिलीट करने पहुंचा, मैं डिलीट फ्रॉम, कहां से डिलीट कर रहा हूं मैं, टेबल का नेम दिया कस्टमर इन्फो। अब मैंने बोला उसको, अगर मैं सिर्फ करता डिलीट फ्रॉम कस्टमर इन्फो कस्टमर आईडी, तो ये तो क्या होता, कस्टमर आईडी पूरा कॉलम जाता मेरे पास। अब मैंने क्या, मैंने बोला कंडीशन दी, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 जो भी थी मेरी, तो मैंने उसको रखा और रन करा दिया। सिर्फ स्पेसिफिक उसी रो को डिलीट करेगा। अगर हम मैनिपुलेशन करते हैं, रो को कर रहा है वो, कॉलम को कुछ नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, ऐसे जा रहा है वो। फिर से रो रो की बात करें, अगर हम करते हैं कॉलम को चेंज, तो कॉलम क्या है मेरा, वर्टिकल है, वो वर्टिकल चेंज होगा। अब अल्टर कमांड की बात कर रहे हैं, ये कहां पर आता है अल्टर मेरा, कहां पर आता है अल्टर, डीडीएल के अंदर आता है। किसको चेंज करेंगे अब हम लोग, अगर मुझे कभी भी टेबल के अंदर कुछ भी मैनिपुलेशन करना है स्ट्रक्चर के अंदर, हमेशा अल्टर यूज करूंगा। क्या क्या कमांड अल्टर के अंदर मेरे पास यहाँ पर, उसको जान लेते हैं हम लोग। एक होता है चेंज, एक होता है मेरे पास यहाँ पर मॉडिफाई, ऐड और ड्रॉप। चार चीजें होती है अल्टर के अंदर। अब अल्टर काम कैसे कहां पर करता है हमें पता है, डीडीएल के अंदर टेबल के लिए यूज में आ रहा है। तो अल्टर के लिए जो कमांड होती है मेरी, क्या होती है, अल्टर टेबल। टेबल का नेम क्या है, कस्टमर इन्फो। अभी मुझे चेंज क्या करना है, समझो किसी कॉलम का नेम, लेकिन उससे पहले हम इनकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं, इन महाशय की। जो चेंज महाशय होता है, ये क्या करते हैं, देता हूं, चेंज क्या करता है, ये चीज ध्यान रखना,
जो कॉलम का नेम है उसको भी चेंज कर सकता है, जो कॉलम का डेटा टाइप है उसको भी चेंज कर सकता है, और आपका होता है कंस्ट्रेंट। आपको कल बता दूंगा, आज तो हो नहीं पाएंगे कंस्ट्रेंट, टाइम हो तो आज बता दूंगा आपको। कंस्ट्रेंट भी मॉडिफाई कर सकता है। मैंने क्या बोला, मुझे नेम चेंज करना है कॉलम का, एक चीज, मुझे डेटा टाइप चेंज करना है, दो, तीसरा क्या होता है कंस्ट्रेंट, मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। तीन चीजें हो गई, चेंज कर रहा है काम। मॉडिफाई क्या करता है, मॉडिफाई सिर्फ नेम चेंज नहीं करेगा, बाकी दो क्या बचे, डेटा टाइप चेंज करना और कंस्ट्रेंट चेंज करना, उसको हम अपडेट कर सकते हैं। डिफरेंस क्लियर है सबको। मॉडिफाई क्या करता है, एक काम कम, किससे, चेंज से। चेंज कर हमने नेम भी चेंज किया उस कॉलम का, लेकिन यहाँ पर हम नेम चेंज नहीं कर सकते। फिर आता है ऐड। ऐड का मतलब क्या, मुझे नया कॉलम ऐड करना है, मेरे पास 4 कॉलम है, समझो मुझे एक और कॉलम चाहिए, पांचवा को सैलरी का, तो कहाँ से लेकर आऊंगा, अभी टेबल तो बन चुकी है, तो हम टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं कोई भी एक कॉलम, या दूसरा तीसरा जो भी आपको ऐड करना है। ड्रॉप क्या होता है, मैं किसी भी कॉलम को ड्रॉप करना चाहता हूँ, समझो फर्स्ट नेम है, मुझे नहीं चाहिए रिक्वायरमेंट उसकी, उसको हटा देंगे हम लोग। आसान है इतना। चलो चेक करते हैं। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम कस्टमर इन्फो, मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज चेंज कर रहा हूँ मैं, समझो मेरे पास है सेकंड नेम, किसको चेंज कर रहा हूँ मैं, सेकंड नेम को। अब यहाँ एक चीज आती है हमारे पास, मैंने चेंज लिखा है सेकंड नेम, अब मैं बताऊंगा मुझे क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेकंड नेम की जगह चलो सेट कर देते हैं हम लोग, मुझे क्या चाहिए, लास्ट नेम। सेट को हटाता हूँ, भी इसका यूज नहीं है। मैंने क्या किया, लास्ट नेम। अब मैं उसको दूंगा डेटा टाइप भी दूंगा, समझो मैंने दिया अभी यहाँ पर उसको कैर, कैर नहीं वेर कैर कर देते हैं हम। वेर कैर क्या करता है, डेटा ज्यादा हम एंटर कर सकते हैं। तो मैंने क्या चेंज किया, नेम भी चेंज किया और मैंने उसका डेटा टाइप भी चेंज किया। अभी मेरे पास एक चीज और बचती है, कंस्ट्रेंट, अगर चाहो तो मैं ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया यहाँ पर नोट नल, और एक दो तीन चार। अभी देखो ये क्वेरी मेरी प्रॉपर सही नहीं है, ऐसा क्यों, इसमें आ गया ना, हो गया चेंज। मुझे क्या करना है, इस कहाँ गया, सेट नहीं आएगा। ऑल्टर टेबल, कस्टमर का नेम, सॉरी टेबल का नेम, जो भी मेरी टेबल है, क्या कर रहा हूँ मैं, चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या करता है, नेम चेंज कर सकता है, डेटा टाइप चेंज कर सकता है, और कंस्ट्रेंट भी चेंज कर सकता है। अभी कंस्ट्रेंट था वहां पर कुछ नहीं, आपको कंस्ट्रेंट बताऊंगा। नोडल का मतलब क्या होता है, अब वो जो मेरा कॉलम है, अभी तक मैं उस कॉलम के अंदर नल वैल्यू को इंसर्ट कर सकता था, मतलब कुछ भी नहीं जहां पर होता, लेकिन अब मैंने क्या बोला, नोट नल, वो मैं खाली नहीं छोड़ सकता। समझो किसी बंदे का नाम क्या है, मनीष हनीश है, इसने लगाया मनीष शर्मा, एक बंदे ने हनीश लिखा खाली, ना शर्मा ना कुछ नहीं लगाया, सिर्फ उसने हनीश लिखा अपने नाम के सामने, तो जो सेकंड नेम है वो तो खाली है ना, एम्प्टी है। तो उस केस में क्या बोलेगा, नोट नल, मैंने बोला कंस्टेंट यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, आपको मैंडेटरी है कुछ वैल्यू एंटर करना वहां पर। समझ आई ये चीज। चलो हमने कुछ ही किया अभी, या फिर चाहो तो उसको हटा देते हैं अभी, मैं रखता हूँ। मैंने एंटर कराया, क्या बोला इसने यहाँ पर, मेरे पास 3 रिकॉर्ड एंटर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, चेक कराऊं आपको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर इन्फो, फर्स्ट कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, और क्या चेंज हो गया, लास्ट नेम। हमारे पास एक और था डिस्क्राइब करके, डिस्क्राइब कस्टमर इन्फो। आप टाइप देखो सेकंड का, लास्ट नेम का क्या हो गया, पहले क्या था, कैर, अब यहाँ पर क्या है, नल वैल्यू, नो, मतलब मैं नल वैल्यू यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता। समझ आया सबको ये चीज, मैंने एक बार में 3 काम की। मैं नीचे आता हूँ सेम, मैंने बोला ऑल्टर टेबल मॉडिफाई, ऑल्टर टेबल, ओ सॉरी टेबल का नेम डाल दूं, कस्टमर, क्या इन्फो, मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई क्या करता है, क्या नेम चेंज करेगा, नहीं, वो सिर्फ डेटा को, डेटा टाइप चेंज करेगा। समझो मैंने बोल दिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, मुझे क्या चेंज करना है, इसका डेटा टाइप, तो कैर को कर देता हूं मैं वेर कैर, और इसको बोलते हैं हम लोग 30। आपको कुछ ऐड करना है वहां पर, मैं बोलता हूँ यूनिक,
यूनिक का मतलब क्या होगा कि आप जो भी डेटा वहां ऐड कर रहे हो सब यूनिक होगा। क्या मैं फर्स्ट नेम में कभी यूनिक लिखूंगा? नहीं। समझो एक ही नाम के दो लोग हैं, चार लोग हैं, तो ये तो यहाँ सही चीज नहीं होगी। चलो मैंने यहाँ फिर से बोल दिया नोट नल, कि आप इसके अंदर नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। मैंने इसको रन कराया और आप चेक करो। ट्रंकेट कह रहा हूँ, ये रहा डेटा आ गया। फर्स्ट नेम है, सब कुछ ऐसे दिख रहा है मुझे, लेकिन अगर मैं डिस्क्राइब करने जाता हूँ, आप ये देखो क्या चेंज किया मैंने इसका डेटा टाइप। और फर्स्ट नेम में डेटा टाइप क्या आ गया अभी, वेर केयर। और नल में क्या आ गया, नो। इसके अंदर नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता। आसान है था ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ ऐड की। मुझे एक कॉलम ऐड करना है सैलरी, उसके लिखते हैं ऑल्टर टेबल कस्टमर इन्फो। मैंने किया ऐड सैलरी। तो सैलरी के अंदर डेटा किस तरह का होगा मेरे पास, इंटीजर होगा, न्यूमेरिक। तो मैंने बोला इंट सेमीकोलन और रन करा दिया। अभी सैलरी ऐड कहां पर होगा मुझे कोई बता सकता है? सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में बाय डिफॉल्ट कहां जाता है हमेशा, लास्ट में। मेरे पास एंट्री नहीं है अभी, कोई छोड़ दो वो चीज। लेकिन मैंने एंटर किया एक नया डेटा यहाँ पर, सॉरी नया कॉलम। क्या नाम है उसका? हम ये सब कर कहां रहे, स्ट्रक्चर के अंदर, टेबल के अंदर, तो इसलिए ऑल्टर यूज किया हमने। आप समझो मुझे सैलरी को ड्रॉप करना है, मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या लिखूं यहाँ पर, ऑल्टर टेबल कस्टमर। मैंने क्या करना है, ड्रॉप। किसको ड्रॉप करना है, सैलरी। सैलरी गायब। अब आप देखोगे कहाँ गया, ये रहा। सैलरी है मेरे पास नहीं। तो हमने चारों कमांड देखी। अब मुझे एक चीज बताओ, समझो मुझे सैलरी को लास्ट में नहीं चाहिए, मुझे सैलरी, मुझे चाहिए सैलरी फर्स्ट नेम के बाद, या फिर सेकंड नेम के बाद की बात करते हैं अभी। सेकंड नेम के बाद तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे? नहीं, मुझे बताना पड़ता है किसके बाद। तो मैंने क्या बोला, ओल्डर टेबल, टेबल का नेम ऐड कर रहा हूं मैं सैलरी इंट। अब मैं लिखूं यहाँ पर आफ्टर। कहां पर, किसके बाद ऐड कर रहे हैं हम लोग, लास्ट नेम के बाद। आसान है। रन कराया मैंने इसको और आप चेक करो इस क्वेरी को। कहां पर ऐड हुआ है, लास्ट नेम के बाद। आसान है। अगर मुझे करना होता कस्टमर आईडी के बाद तो आफ्टर कस्टमर आईडी। लेकिन एक चीज बताओ, मुझे सबसे पहले ऐड करना है कस्टमर आईडी से पहले। तो एक मिनट, इसको पहले ड्रॉप कर देते हैं। हम लिख देंगे यहाँ पर बिफोर कस्टमर आईडी। अब ये देखो क्या बोला इसने मुझे, देखो ऐड तो नहीं हुआ, एरर दे रहा है। यू हैव एन एरर इन सीक्वल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल कोरस्पोंडेंस। आप बिफोर यूज करते ही नहीं हो कभी भी, होता ही नहीं है बिफोर यहाँ पर। आपने यूज कैसे कर लिया फिर? चलो इसको कर देता हूँ मैं कमेंट, लिख भी देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको लोगों को पता रहे। वो तो मैंने कमेंट कर ही दिया। हम बिफोर को यूज नहीं कर सकते, ये अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो फिर ऐसा क्या करूं मैं कि मेरा सबसे पहले ऐड हो जाए? सिंपल आते हैं हम लोग। मैं किसको ऐड कर रहा हूँ, लास्ट नेम को, सॉरी सैलरी को ऐड कर रहा हूँ मैं। कहां पर ऐड करना है मुझे इसको, मैं इसके लिख दूंगा बस सिंपल फर्स्ट, और रन कराया। कहां पर ऐड हो गया ये, कहाँ गया, कहां पर ऐड हुआ है, सैलरी फर्स्ट में ऐड हो गया। तो हमारा पैरामीटर कितने हैं, फर्स्ट है और आफ्टर आफ्टर है, बिफोर नहीं होता। आसान है ये चीज। तो हमने क्या देखा, चेंज, मॉडिफाई, ऑल्टर, ड्रॉप। हम इन चारों को यूज कर सकते हैं। किसके साथ यूज करते हैं हम इनको, ऑल्टर के साथ। समझ आया सभी को, जितने भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर, मैंने आपको वो दिखा दिए। इसके अलावा चलो एक चीज और रह गई आपकी, मुझे टेबल का नाम चेंज करना है। नाम है ना टेबल का, कुछ भी है, अभी क्या है कस्टमर इन्फो है। मुझे क्या करना है, रीनेम
टेबल। क्या नाम है अभी? कस्टमर। एक मिनट को, ये मैं नहीं करूंगा, ये काम आप लोग कल करके लाओगे। मैंने कल तुम्हें कुछ दिया था ना? देखी किसी ने? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, शायद वेयर में जो कैर आता है उसमें शायद 251 के आसपास होती है, और कैर के अंदर हमारी आती है 35,000 में भी, या फिर हाँ ऐसी आता है कुछ, 35 समथिंग आती है आपकी। रीनेम आप लोग करके लेके आओगे, आप लेके होमवर्क है, कल मैं चेक करूंगा इस चीज को। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे मुझे पता रहे। ओके, मैं रीनेम छोड़ देता हूँ आपको। अभी टाइम है हमारे पास, तो हम इसको आगे कर लेते हैं एक टॉपिक और। अरे ऑनलाइन वाले लोग कहाँ गए? सब गायब हो गए। मोनिका, तनु, चैतन्य, गौरव। अरे दो दो गौरव है। लोकेश। गौरव नाम आएगा बता देना, कल मैंने तुम्हारा नाम लिखा था। अच्छा तो एक मिनट रुको अभी। तुम्हारा नाम क्या है? गौरव गर्ग, है ना? ठीक है, आईडी बताओ। 1852। लोकेश। योगेश। योगेश। हनीश। मनीष। हनीश आपकी आईडी क्या थी? 18। अरे हनीश की कल पता नहीं चल पाई थी ना, देख लो एक बार। अभिषेक। नेहा। अजय। 519। अजय। अंकित। धीरज। आयुष। साक्षी। तौसीफ। तौसीफ आया। कैफ। राहुल। राहुल। राकेश। भवानी। भवानी। यस सर। अच्छा, जिंदा है भवानी? कहाँ है? अच्छा। यस। ऋतिक। ऋतिक। विजय। कौन लोग रह गए जिनका नाम मैंने नहीं बोला? जो कोई ऑनलाइन है और मैंने नाम नहीं बोला, अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दो, और आईडी भी। यहाँ पर कौन कौन रह गया? तुषार। आईडी बताओ। तुम्हारी आईडी नहीं है ना अभी? ठीक है। और कौन है? क्या नाम है? रिया। आईडी 5। नाम क्या है? 1। और कौन है? नाम? प्रशांत। आईडी 4598। आगे? और कौन रह गया? रितिका। आईडी? आगे? क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। आईडी? अभी मिली नहीं आपको? ठीक है, आगे? रोहित। मोहित। आईडी? ओके, और कोई जन रहा? ठीक है। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, कोई ऐसा है इनमें से जिसका नाम मैंने नहीं बोला हो और छूट गया हो? आशीष, ऋतिक हो गया हमारे पास। ये गेस्ट यूजर कौन बैठे हैं दो दो यहाँ पर? नाम बताओ मुझे।
चलो ठीक है। और ये नेहा कौन है? आपका नाम बोला है मैंने? ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आए, चुप हो जाओ बस। हमने क्या क्या देखा? हमने डीडीएल और डीएमएल कमांड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम बात करते हैं अपनी एक नई कमांड जिसका नाम क्या है? सेलेक्ट, मतलब डीक्यूएल। देखो डीक्यूएल पे भी बताओ ना, जाओ ठीक है, रोक देते हैं अभी उसको। उससे पहले हम बात करते हैं अपने कंस्ट्रेंट और कीज के लिए। मेरे पास कुछ कीज होती है। अभी कीज कौन कौन सी, तो पहले उनकी बात करते हैं हम लोग। प्राइमरी की एक होता है मेरे पास, फॉरेन की एक होता है मेरे पास, एक मिनट रुको, ये से लेते हैं कैंडिडेट की, अब बेटर है ऑल्टरनेट की, और एक लास्ट में ले लेते हैं हम लोग यूनिक की। ओके। कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की और यूनिक की। अब देखो इनका फंडा क्या होता है। यूनिक, अच्छा की क्या होती है? व्हाट इज की? क्या होती है? चाबी। ये चाबी ही है, बताता हूँ कैसे। हमें अगर किसी भी रो को या फिर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, एक रो को या फिर सेट ऑफ रिकॉर्ड मतलब रोज को या ऑब्जर्वेशन कह लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं की। उनकी पहचान क्या है? की का मतलब क्या है? उसकी पहचान क्या है? ओके। मुझे किसी भी एक रो को या फिर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब बहुत सारी रोज को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए मैं यूज करता हूं हमेशा कीज। की कौन कौन सी होती है? कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की और यूनिक की। इनकी पहचान क्या होती है ये चीज जान लो पहले। जो होता है कैंडिडेट की, ये आपका यूनिक होता है, नोटनल होता है। यूनिक होता है। अच्छा, इलेक्शन सबने देखे गांव में, प्रधानी वाले, बहुत सिंपल बात करते हैं। वहां फंडा क्या होता है लोगों का? पांच छह बंदे उठे, उनका मेन मोटिव क्या है? प्रधान बनना। यहाँ पांच छह बंदे उठे हैं इलेक्शन में, इनका मोटिव क्या है? प्राइमरी की बनना। क्या मोटिव है इनका? प्राइमरी की बनना। सबसे मेन चीज हमारी प्राइमरी है। अब सबको प्राइमरी की बनना है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए बंदे के पास? या तो यूनिक हो और नोटनल भी होना चाहिए। यूनिक और नोटनल दोनों उसकी पहचान होती है। जो कैंडिडेट की है, मतलब मल्टीपल होंगे। कैंडिडेट का मतलब क्या है? मल्टीपल होंगे। वो कैंडिडेट कौन है? वो कतार में खड़े हैं प्राइमरी की बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात किया कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, लोकेशन आईडी। मेरे पास तीन चीजें हैं, तीनों यूनिक होती है और नोटनल होती है। तीनों यूनिक है और नोटनल, लेकिन तीनों सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है मेरे पास? कस्टमर आईडी है, ऑर्डर आईडी और लोकेशन आईडी। सबसे मेन तीनों में कौन सी है? कैसे पता? क्या? अगर कस्टमर नहीं है तो ऑर्डर आईडी कहां से आई? कस्टमर नहीं है तो लोकेशन आईडी कहां से आई? समझ आया ना सभी को? अगर कस्टमर है तभी तो मेरे पास ऑर्डर आईडी आएगी ना। ऑर्डर आईडी है तो मेरे पास लोकेशन आईडी भी उसके बाद ही आएगी। सिंपल समझो। सबसे मेन वहां पर कौन सी हमारी थी? कस्टमर आईडी, तो हम उसको बनाएंगे प्राइमरी की। तीनों सेम थी मेरे पास, तीन ऑप्शन थे कैंडिडेट की, तीन थी मेरे पास, लेकिन मैंने बनाया किसको प्राइमरी? सबसे इंपॉर्टेंट थी। तीनों में कोई भी बन सकता है, लेकिन हमने किसको बनाया? कस्टमर को। वो हम देखते हैं। दूसरा होता है प्राइमरी की। प्राइमरी क्या होता है? यूनिक है और नोटनल है, लेकिन ये सिर्फ एक ही होगी। जो कैंडिडेट की थी मल्टीपल हो सकते हैं ना, दो तीन चार छह आठ दस कितने भी है, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ एक होगी एक टेबल में। जैसे हमारे पास क्या है? कस्टमर आईडी फिलहाल यूनिक भी है और नोटनल भी है, उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। फॉरेन की क्या होता है? प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों अलग अलग टेबल में होते हैं। समझो एक मेरे पास टेबल है ए और एक है मेरे पास बी। तो ए के अंदर क्या होगा? प्राइमरी की। बी के अंदर क्या होगा? फॉरेन की। जहां पर इन दोनों का फंडा क्या होता है? जो फॉरेन की होती है उसको हम कहते हैं चाइल्ड टेबल, जो प्राइमरी की होती है उसे कहते हैं पेरेंट टेबल।
पेरेंट और चाइल्ड, वो दोनों रेफरेंस करते हैं, मतलब रेफरेंस कौन करता है, जो चाइल्ड है रेफरेंस करता है बाबूश्री को, कौन है, पेरेंट की, जो प्राइमरी की है। अगर वहां कुछ चेंजेस करना है, कुछ ऐड करना है, या कुछ भी आपको फैच करना है, वो हर चीज के लेता है परमिशन, किससे, प्राइमरी। दिखाऊंगा प्रॉपर आपको कैसे काम करता है प्राइमरी से। लाइक आपको शादी करनी है, क्या नाम है, शादी करनी है, ऐसे शादी कर लोगे, बापू से माता से पूछोगे ना, सिंपल परमिशन चाहिए। या कोई है ऐसा जो शादी कर लेगा, भाग कह रहा नहीं बापू को बात बताते नहीं, जरूरत नहीं है, बापू 2 लात और मारेगा, घर से निकालेगा पहले, समझ आ रहे हैं? कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो चीज भी सोचनी पड़ती है लोगों को। तो यहाँ वही फंडा है, जो फॉरेन की है वो क्या करती है, रेफरेंस करती है हमेशा प्राइमरी की को। इसके बाद मैंने क्या बताया, ऑल्टरनेट की। अब ये जो ऑल्टरनेट की होती है, फॉरेन की भी आपकी यूनिक होती है, नोट नल होती है, सेम उसकी टेंडेंसी है। अब मैंने बोला ऑल्टरनेट की, इसको बहुत ध्यान से सुनना, और यूनिक की, यूनिक को मैंने क्या बोला है, वो सिर्फ यूनिक है, मतलब जैसे कस्टमर आईडी समझो, यूनिक तो है लेकिन मे बी नोट नल हो सकता है वहां पर। समझो उसी मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, यूनिक तो है लेकिन नोट नल नहीं है, मतलब मैं उसके अंदर नल वैल्यूज के इंसर्ट कर सकता हूं, तो प्राइमरी बन सकता है, नहीं बन सकता। दूसरा मैंने बोला ऑल्टरनेट की, ऑल्टरनेट की आपकी यूनिक नहीं होती, ऑल्टरनेट की आपकी यूनिक नहीं होती, और शायद कुछ केसेस में ऐसा भी होता है वो नल भी नहीं हो सकती, नल भी हो सकता है वहां पर। जैसे कि मैं बोलूं आपको ऑल्टरनेट की फर्स्ट नेम, क्या यूनिक होता है आपका, नहीं, नल हो सकता है वहां, नल भी हो सकता है शायद वहां पर, ना तो यूनिक है ना ही नल है। समझ आया सभी को? कुछ केसेस में हम लोग वहां पर नल डाल सकते हैं कि ना मुझे नल वैल्यू नहीं चाहिए, वो कौन सी है मेरी, फिर ऑल्टरनेट की है। इस तरह की आपकी होती है ऑल्टरनेट की, वो भी मल्टीपल होती है, ये तो कभी भी नहीं बन पाएगा क्योंकि यूनिक ही नहीं है पहली बात तो। जब यूनिक नहीं है तो प्राइमरी की नहीं बन सकता। मोटिव क्या है इन प्राइमरी की में सभी का, प्राइमरी की बनने का। आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो की के बाद हमारे पास नया टॉपिक आता है कंस्ट्रेंट। क्या आता है, कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट का फंडा क्या होता है, जो भी मेरा डेटा है या टेबल है उसके अंदर रूल डिसाइड करने वाला काम ये करता है, कौन है, बापूश्री करके। आप क्या करते हैं, रूल बना दिए भाई 9 बजे के बाद घर में नहीं आना, या फिर घर से 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, जाओगे तो बाहर ही सोना है, हमें नहीं पता कहाँ सोना है, होता है ऐसा, कॉमन है बहुत। बापूश्री ने रूल डिसाइड करने वाले, यहाँ पर कौन है ऐसा, कंस्ट्रेंट है, रूल डिसाइड करने के लिए यूज में आ रहा है। तो कंस्ट्रेंट कौन कौन से होते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। यूनिक, मैंने बोला, नोट नल, प्राइमरी की, फॉरेन की, और एक होता है मेरे पास इंडेक्स, मैंने बोला चेक, और डिफॉल्ट। हो गए 1 2 3 4 5 6 7, इतने डन है। ये आपको होता है कंस्ट्रेंट, समझ आया सभी को? कंस्ट्रेंट को हम लोग कल देखेंगे, अभी टाइम नहीं है उतना, तो कल आपको दिखाऊं, जो मैंने ऐड किया था ना नोटनल वगैरह, वो क्या था, कंस्ट्रेंट, रूल डिसाइड कर रहा है ना वहां पर कि इसके अंदर नल वैल्यू नहीं हो सकती, रूल है ना उसके लिए, तो वो इस तरह काम में करता है। आपको कल ये चीजें डिफाइन भी करूंगा कि करके, और दिखाएंगे यूज कैसे करते हैं हम लोग इसको। आसान है, चलो ये आज के लिए इतने रखते हैं बस। और आपका एक चीज और होती है, लिखवा दो आपको, इसको सब लोग रट लेना भाई, अगर कोई पूछे सपने में बताने लायक हो, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इसको हम कहते हैं फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग सेलेक्ट ऑर्डर बाय और लिमिट। ये आपसे कल पूछूंगा मैं, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन रट के लाना है आप लोगों को। और एक काम और दिया मैंने आपको, कौन सा दिया है, रीनेम वाला। डेटा सभी के पास है, डेटा मैंने शेयर कर रखा है ग्रुप के अंदर, ठीक है। आप लोगों को कल देता हूं मैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, आपको क्वेश्चंस हैंड टू हैंड करने हैं, क्वेश्चन चेक करूंगा आपके मंडे को सभी लोगों के, कितने लोगों ने कितना किया। और ये आपका कल का काम है, जो है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, इसको रट के लेके आना है आपको, और रीनेम कैरी आपको करके लानी है। मुझे नहीं पता कहां से करोगे, कहीं चिपका के लाओ चैट जीपीटी से, गूगल से करके लाओगे, पूछा जाएगा ये कैसे किया। ओके, जाओ आज के लिए इतना ही करते हैं बस।